उद्योग, है ना। अब दोस्त सुनिए, 15 मिनट है ना ध्यान देना है। अगर ये 15 मिनट ध्यान दे दिए तो फिर सारा उद्योग का दुख दर्द क्लियर हो जाएगा। हाँ, नहीं तो उद्योग इतना दर्द करेगा, है ना, कि जब जब उद्योग की बात आएगी, देखते हैं जब जब पुरवैया हवा चलता है ना, दर्द का बढ़ जाता है। ठीक है, सुनिएगा। पहला, उद्योग की परिभाषा। ठीक है, वैसा स्थान जहां पे कच्चा माल से जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है उसे, वैसा स्थान जहां पे कच्चा माल से जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है उसे क्या कहेंगे? जैसे टमाटर से टोमेटो, है ना, आलू से आलू चिप्स, है ना, कपास से कपड़ा बनाना। क्लियर है? ठीक है। और यह भी एक उद्योग है ना। यहाँ आप लोग ये चीजें, और आपको ऐसे कि बना उना करके ठोक डटा के चीजें याद वाद करा के नौकरी में भेज देते हैं, तो यह भी एक ऐसे कि उद्योग है। और यह उद्योग फुटलूज उद्योग है ना। बताएंगे फुटलूज उद्योग क्या होता है, समझिए पहले। तो आपने डिफिनेशन समझ गया मेरे भाई, कि वैसा स्थान जहां पर कच्चा माल से जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है उसे क्या कहेंगे? उद्योग। कहीं कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया? चलिए ठीक है। तो ये उद्योग की परिभाषा आप समझ गए। ठीक है, अब उद्योग का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, है ना, उद्योग का वर्गीकरण। तो उद्योग को कैसे कैसे हम लोग बांटे हैं, डिवाइड किए हैं, कौन कौन आधार पे, कौन कौन बेस पे, वो देखा जाए तो सबसे पहला दोस्त है कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के स्रोत के आधार पे, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पे पहला उद्योग है मेरे भाई, है ना, कृषि आधारित उद्योग, है ना, कृषि आधारित उद्योग, है ना। इसी को कहेंगे कृषि जनित उद्योग भी, है ना, उसी को कह सकते हैं कृषि, है ना। दूसरा उद्योग इसमें हो जाएगा आपका खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। तीसरा उद्योग हो जाएगा आपका देखिए समुद्र आधारित उद्योग, है ना। चौथा हो जाएगा वन आधारित उद्योग, और पांचवा हो जाएगा फुटलूज उद्योग, है ना, फुटलूज उद्योग। ठीक है, अब ये क्या होता है जो समझिएगा, है ना। पहला है कच्चे माल के स्रोत के आधार पे, कच्चे माल के, है ना, तो कच्चे माल के स्रोत पे पहला उद्योग का नाम है कृषि आधारित उद्योग। अगर एक वो समझ में आ गया तो पूरे समझ में आ जाएगा, है ना। सिर्फ है ना वो सिर्फ चेंज होगा, बाकी डायलॉग सब वही रहेगा। देखिएगा, सुनिए। कृषि आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से आता हो उसे कृषि, वैसा उद्योग कच्चा माल कृषि से आता हो उसे क्या कहेंगे? जैसे टोमेटो सॉस, टमाटर कहां से आएगा? चिप्स उद्योग, आलू, कपास उद्योग, ठीक है, वो भी आएगा, है ना। फिर जूट उद्योग, रेशम उद्योग, है ना, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सब है जो कि आएगा कहां से? कृषि से ही। बात कर रहे थे, है ना, कृषि आधारित उद्योग, है ना, कि जिसका कच्चा माल कहां से आए? कृषि से आए, उसे क्या कहेंगे? कृषि आधारित उद्योग। जैसे में टोमेटो सॉस, चिप्स उद्योग, कपास उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। क्लियर है? अच्छा, चीनी मिल भी, हाँ। दूसरा खनिज आधारित उद्योग, फार्म वही रहेगा, डायलॉग वही रहेगा, सिर्फ खाली एक नाम चेंज होगा। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कहां से आएगा उसे क्या कहेंगे? तो बोलो, है ना, उसे क्या कहेंगे? खनिज आधारित उद्योग। फिर उसके बाद है कि खनिज आधारित का एग्जांपल तांबा उद्योग, लोहा उद्योग, है ना, एल्युमिनियम उद्योग, ये जितने सारे खनिज वाला उद्योग होगा क्या होगा? समुद्र आधारित में। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल, है ना, जैसे मत्स्य पालन, सीप उद्योग, है ना, ये सब क्या है? समुद्र से चलेगा। फिर वन उद्योग, वैसा उद्योग कहां से? बोलते रहिए, वन से आता हो। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल, उसे क्या कहेंगे? है ना, वन आधारित उद्योग कहेंगे। देखो लड़की चश्मा पहन ले, तुम बोल नहीं रही हो, क्या दिक्कत है? देखो, देखिए इन्हें बोलिए, ठीक है, ध्यान है, मुंह में कलम नहीं लो बुआ, कोरोना है,
देखो छोटी लड़की है, ध्यान दिया जाए। तो बात कर रहे थे वन आधारित उद्योग में, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कहां से आएगा, है ना, उसे क्या कहेंगे? जैसे कागज बनाना, औषधि बनाना, है ना, रस्सी बनाना, पत्तल बनाना, खिलौना बनाना, फर्नीचर उद्योग, ये सब उद्योग किससे चलेगा? क्लियर है? वन का फिर से बोलो, वह क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब देखो फुटलूज उद्योग, ये थोड़ा सा अलग है। फुटलूज उद्योग वैसा उद्योग जो कच्चा माल से चलवे नहीं करे, बिना कच्चा माल के चले, है ना, कच्चा माल इसमें नहीं चाहिए, बिना कच्चा माल के चले, है ना, उसे कहेंगे फुटलूज। सर ये कैसे हो गया सर, ये कुछ समझ में नहीं आया। इस उद्योग में ना रिसर्च, अनुसंधान, ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। ये उद्योग जो है, इस उद्योग से जुड़े लोग हर दिन स्टडी करते हैं, हर दिन रिसर्च करते हैं, हर दिन अनुसंधान करते हैं, तब ये उद्योग चलता है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना, है ना, सॉफ्टवेयर हर दिन चेंज होता है ना, मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाना, है ना, कंप्यूटर उद्योग, मोबाइल उद्योग, टीचिंग लाइन, है ना, ये भी आपका उद्योग है ना। हम लोग ऐसे कि अभी हर दिन है ना, ये चीजें जैसे कि मतलब ऐसे कि 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक है कि चीजें स्टडी होता है ना। जो टीचर पढ़ नहीं रहा है समझिए टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे कि हर दिन, चूंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जितना पढ़िएगा उतने प्यास जगेगा, है ना। जिस दिन आप जान गए हम बहुत जानते हैं, कहां जाएंगे, निकलेंगे कब? चले ध्यान दिया जाए, है ना। तो इसलिए एकदम है ना, प्यास को बुझने नहीं देना है। अब प्यास कई तरह का होता है, तुम्हें जानना करता है। तो अभी कौन वाला प्यास जगाना है? पढ़ाई वाला, है ना। फिर उसके लिए भी बाबू जी खोज करा देंगे। आइए आगे। तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पे, कच्चे माल के, तो कृषि आधारित उद्योग का डिफिनेशन बताओ। है तुम्हारा आवाज है ना भाई साहब, है ना। देखिए एकदम सिस्टम पे चलिए, ध्यान दिया जाए। तो समुद्र आधारित उद्योग समझ गए। आइए अगला, वन आधारित उद्योग में पैसा उद्योग, जैसे में कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, है ना, औषधि उद्योग, रस्सी उद्योग, टोकरी उद्योग, है ना। फुटलूज उद्योग में वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल की जरूरत, रोज नए अनुसंधान, रिसर्च की आवश्यकता हो, जैसे कंप्यूटर उद्योग, मोबाइल उद्योग, टीचिंग उद्योग, है, ये सब आपका आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, है ना, ध्यान दिया जाए। तो ये आपका देखिए। अब इसमें देखो पूछेगा कैसे, क्वेश्चन आपको फंसाएगा कैसे। 3 गो कृषि आधारित उद्योग का नाम दे देगा, एक खनिज वाला का नाम दे देगा, और कहेगा निम्नलिखित में से कौन अलग है या कृषि वाला नहीं है। देगा जूट मिल दे देगा, सूती मिल दे देगा, रेशम उद्योग दे देगा, और एक दे देगा लौह उद्योग। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। क्लियर है? ठीक है। 3 गो लोहा वाला दे देगा, एक गो है ना कृषि वाला दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग लोहा आधारित उद्योग नहीं है ना। तो वो जो होगा वो ठीक है। फिर सामने सामने मिलाने में दे देगा, एन से है कि कृषि उद्योग, आई साइड में रेशम उद्योग, इधर है कि लौह उद्योग, एन से खनिज आधारित उद्योग, इधर से है कि टोकरी उद्योग, एन से वन आधारित उद्योग। अब कहिएगा मिलाइए, है ना, यह कहेगा इनमें से है ना कौन गलत है। ठीक है, इस तरीके से भी है आपका देता है। ठीक है, चलिए आगे। खनिज आधारित उद्योग के बाद मेरे भाई अगला है स्वामित्व के आधार, है ना, स्वामित्व के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर, है ना, आधार पर उद्योगों का क्या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन ऑनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑन ऑनरशिप। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो पहला है इसमें दोस्त निजी उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, तीसरा है ना संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, चौथा है मेरे भाई सहकारी उद्योग, है ना, सहकारी उद्योग, है ना। बात को तीनों को समझिए फिर से, है ना, सब याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निजी क्षेत्र को कहेंगे प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को क्या कहेंगे, निजी क्षेत्र को। इसका डेफिनेशन बताते हैं, वैसा उद्योग जो किसी निजी व्यक्ति के द्वारा संचालित होता हो उसे निजी उद्योग कहेंगे। इससे जो भी लाभ हानि होगा उसे निजी व्यक्ति को होगा। क्लियर है ना। यानी वैसा उद्योग जो किसी निजी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और उससे जो भी लाभ हानि होता है उस व्यक्ति का होता है, उसे क्या कहेंगे,
जैसे जियो कंपनी वगैरह, टाटा कंपनी, है ना, ये सब क्या है, निजी सेक्टर का उद्योग है। इससे जो भी लाभ हानि होता है उन लोगों का होता है। क्लियर है? माफ कर दिया, वो तो माफ है कि वो सबका है कि राजनीतिक वो वाला मामला है उसमें, है ना, उस वाला में जाओगे तो कि अब किसाने का ऋण लेवाता है तो माफ हो जाता है ना, है तो इसलिए देखिए ये सब सारे चीजें, है ना, वो सब हम अभी ध्यान ना दो, उस समय विवादित मुद्दा है ना, वो राजनीति वाला हो जाएगा ना। वो देखिए हर पार्टी जो फंड करता है तो वो कहीं ना कहीं देखिए उद्योगपति से पैसा लेता है ना। जैसे आपके बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं सिटी, तो बिहारी मिल जाते हैं, तो बिहारी मिल कहाँ जाएंगे, है ना, यही मिलता है, 2 चिल्ली मार भी लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखिए ऐसे क्यों जाएंगे, है ना, यही बातें है। तो आपका देखिए अब कुछ बिहारी मिल के प्रति हार्ड एंड फास्ट होना रहेगा तो नहीं होगा। हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो फंडिंग होता है कि आप, है ना, ये पैसा लगाता है उद्योगपति, और लगाएगा वो जानबूझ के लगाता है कि कल हम आज 1000 करोड़ लगाएंगे तो कल 1 लाख करोड़ कमाएंगे, है ना। यही देखिए पूरी कंपनी बोरा में चल गया, जियो देखिए हो गया, है ना। तो ये हर का होता है, बीजेपी को वो सपोर्ट कर रहा है तो बीजेपी उसको सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस को कोई और पार्टी सपोर्ट करता था तो उसको कोई और, तो ये सब है ना विवाद वाला बातें है। ठीक है, उस पर देखिए आप सिंपल सी बातें समझिए, कितनों पाप कर लीजिए, पार्टी के नाम पे डोनेट कर दीजिए, सब माफ। ये हर पार्टी का रूल है ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जदयू, किसी का पार्टी कलर नहीं बोलते, हर पार्टी का नियम यही है ना। अभी जैसे आप देखिएगा यहाँ छापा मारा है ना यूपी में, तो उसके यहाँ से करोड़ों रुपया मिला। ठीक है, कन्नौज से करोड़ रुपया मिला। ठीक है, तो जब मिला है कि अब क्या करें, तो पार्टी को डोनेट कर दिया, पार्टी को क्या कर दिया। अब है कि मैटर को कैसे छिपाया जाए, तो बोला हमको छापा मारना था, दूसरा जगह छापा मारा गया, दूसरा जगह, तो इसलिए देखिए बात है कि इनका जो सारा मनी जो है व्हाइट मनी है, कोई कि ब्लैक मनी नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लैक है, तो उस पर फाइन वाइन ईडी ने कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए हर पार्टियां करती है ना। तो ये आपका देखिए, तो उस समय हम लोग को ध्यान नहीं देना, हम लोग को ध्यान है देखिए यहाँ पर सीखने वाली बात पे। ठीक है, चलिए आगे। नहीं, नजर रखना है, नजर तो रखने हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, 10+2 हैं, ग्रेजुएट हैं, तो देश विदेश में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी रखना है ना। यूक्रेन रसिया में क्या विवाद चल रहा है ना, ये चीजें हिजाब विवाद क्या चल रहा है, इस सब पे देखिए आपका अपना नजर रहेगा, अपना व्यू रखेंगे, ये चीजें सब है ना होना चाहिए। आइए अगला, है ना, कल है ना, तो देखिएगा निजी क्षेत्र समझ गए, सार्वजनिक क्षेत्र समझ गए। अब वैसा उद्योग जो सरकार के द्वारा संचालित होता है उसे कहेंगे सार्वजनिक उद्योग। वैसा उद्योग जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है उसे कहेंगे संचालित उद्योग, सरकारी उद्योग या सार्वजनिक उद्योग, या अंग्रेजी में पब्लिक सेक्टर का उद्योग। जैसे पहले रेल था लेकिन अब रहा नहीं, वो है कि निजी हो गया, है ना। हवाई जहाज तो वो भी है कि निजी हो ही रहा, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये सब सार्वजनिक था, वो भी निजी हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे संयुक्त में आपका है कि सेना का है, हथियार जहां वगैरह बनता है, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में आते हैं। ठीक है, संयुक्त में देखिएगा, संयुक्त के लिए एक मॉडल आया पीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपी मॉडल का मतलब हुआ। ठीक है, अब क्या करती है, रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना है, बंदरगाह बनाना है, कॉलेज बनाना, ये सब चीजें वगैरह कुछ भी, तो क्या करते हैं निजी कंपनी को दे देती है ना। सरकार के पास उतने पैसे नहीं है तो क्या करेगा, आप बना लीजिए और इतना साल तक टैक्स आप लीजिएगा। जैसे रोड बन रहा है 4 लेन अगर, या कच्ची दरगाह या विद्युतपुर जगह बनेगा पुल, तो ये पुल कोई कंपनी बना रहा होगा, इस्कॉन या कोई कंपनी बना रहा होगा, तो वो जो कंपनी बना रहा है, कौन कंपनी बना रहा है,